बीरबल का काले नाग से सामना। यह कहानी अकबर के दरबार में एक सामान्य दिन की शुरुआत से शुरू होती है। सम्राट अकबर और उनके दरबारी हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक ऐसा समाचार आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित एक जंगल में एक काले नाग का भयावह आतंक फैल गया था। कहा जाता था कि ये नाग रात के समय गांव के पास आता था और किसी भी व्यक्ति या जानवर को अपने जहर से मार डालता था। गांव वाले बेहद डर में थे और उन्होंने सम्राट अकबर से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। ये समस्या केवल एक साधारण संकट नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी रहस्यमयी घटना बन चुकी थी। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और इस समस्या का हल ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल का साहसिक कदम। अकबर का दरबार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने इस खतरनाक नाग के बारे में चर्चा की और हर किसी के मन में डर था। लेकिन बीरबल, जो हमेशा एक सुलझे हुए समाधान के लिए प्रसिद्ध थे, इस भयावह स्थिति से डरने के बजाय एक अलग दृष्टिकोण से समस्या को हल करने की सोच रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस काले नाग के बारे में मैंने बहुत सुना है। ये नाग बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे हराकर उसका रहस्य खोल सकते हैं। मुझे इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में इस नाग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। बीरबल ने सबसे पहले उस गांव के बुजुर्गों और जानकारों से बातचीत की जो नाग के बारे में कुछ जानते थे। उन्होंने ये पाया कि ये काला नाग रात के समय जंगल के पास एक पुराने मंदिर के खंडहर में रहने लगा था। गांव वालों का मानना था कि ये नाग किसी शापित आत्मा का रूप था जो अपनी मृत्यु के बाद भटकते हुए लोगों को नुकसान पहुंचाता था। बीरबल ने यह भी जाना कि नाग की उपस्थिति के बाद गांव के कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए थे और उनकी मौत भी हुई थी। यह स्थिति अब तक नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और लोग डर के साए में जी रहे थे। बीरबल ने सोचा कि यदि यह नाग कोई शापित आत्मा नहीं है, तो इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। उनका विचार था कि अगर वे नाग से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, तो इसे उसकी अपनी गलती पर लाकर पकड़ा जा सकता है। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और अपने साथ कुछ वफादार सैनिकों को लेकर उस इलाके में जाने की योजना बनाई। बीरबल और उनके सैनिक एक रात उस पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे जहां काले नाग के बारे में गांव वाले बात करते थे। जंगल पूरी तरह से शांत था, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जैसे ही बीरबल ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि एक विशाल काले रंग का नाग उनके सामने खड़ा था। नाग का आकार इतना बड़ा था कि वो खंडहर के भीतर पूरी तरह से समा जाता था। नाग की आंखें लाल हो रही थी और उसकी मुंह से जहरीली हवाएं निकल रही थी। वो बीरबल को देख रहा था और बीरबल ने बिना डर के उसकी तरफ देखा। अचानक नाग ने फुफकारते हुए बीरबल की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन बीरबल ने अपना धैर्य बनाए रखा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए नाग से बातचीत करना शुरू किया। वो नाग से बोले, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम शिकार कर रहे हो और लोगों को मार रहे हो, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक साधारण प्राणी नहीं हो? तुम कोई देवता या शापित आत्मा हो। नाग ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, तुम नहीं समझते, मैं शापित हूं। ये भूमि मेरी नहीं है और मैं यहां कभी शांति से नहीं रह सकता। मेरी हत्या हुई थी और अब मैं वापस लौट आया हूं। जो भी इस भूमि पर कदम रखेगा वो मरेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, यदि तुम शापित हो तो क्या तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें और भी डरें? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा डर ही तुम्हारे अस्तित्व का कारण बना है?
नाग को ये बात समझ में आ गई और उसने सोचा कि बीरबल उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा डर छोड़ दें और तुम शांति से रह सको, तो तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम क्या करते हो। नाग ने चुपचाप बीरबल की बात सुनी और फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे सच में एक मौका दे रहे हो? बीरबल ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। मैं तुम्हारे लिए एक उपाय जानता हूं। बीरबल ने नाग से कहा था कि उसे अब अपनी गलतियों को सुधारना होगा, ताकि लोग डरना छोड़ दें और वो शांतिपूर्वक रह सके। नाग ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर गहराई से विचार किया। वो शापित आत्मा के रूप में रहकर केवल भय फैलाने का काम कर रहा था, लेकिन उसकी एक रहस्यमयी ताकत थी जो उसे अजेय बना देती थी। बीरबल ने इस ताकत को समझ लिया था और अब उनकी योजना कुछ अलग थी। बीरबल ने नाग से कहा, तुम्हारा डर और हिंसा तुम्हारी शक्ति को मजबूत नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारी कमजोरी को उजागर करता है। तुम्हें अपनी इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा कि तुम वास्तव में अपने अतीत को बदलने के लिए तैयार हो। नाग ने धीमे से सिर झुकाया और बीरबल से पूछा, तुम चाहते क्या हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शांति से रहना है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मंशा से नहीं होगा। तुम्हें उन सभी लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया है, और जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारी शक्ति और शांति वापस आएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना गुस्सा और घृणा छोड़नी होगी। नाग एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई। वो अंदर से घबराया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि बीरबल जो कह रहे थे वो केवल एक उपाय नहीं, बल्कि उसकी पूरी स्थिति को बदलने का रास्ता था। वो जितना चाहे उतना भयावह बन सकता था, लेकिन अब वो एक अजीब संकट में फंसा हुआ था। उसका डर और गुस्सा उसकी ताकत का स्रोत बने थे, और अगर उसे ये छोड़ना पड़ा तो उसकी शक्ति का क्या होगा? क्या वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकता था? अब बीरबल को समझ में आ गया था कि ये नाग केवल एक भूतिया प्राणी नहीं था। इसका इतिहास कहीं और से जुड़ा था। बीरबल ने पिछले कुछ दिनों में गांव वालों से कुछ और जानकारी जुटाई थी, और उसे ये पता चला कि काले नाग की कहानी कहीं अधिक जटिल थी। ये नाग एक समय में एक शक्तिशाली जादूगर था, जिसने अपनी शक्ति और असीमित जीवन के लालच में काले जादू का सहारा लिया था। वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए शापित जादू करता था, जिससे वो एक अभिशप्त नाग बन गया। इस काले नाग का इतिहास एक रहस्यमय और खतरनाक था। इसे किसी समय एक शापित आत्मा के रूप में एक पुरानी किले में बंद कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ इसने अपना रास्ता ढूंढ लिया और अब वो फिर से उन सभी लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने कभी उसे डराया था। ये नाग अपने अतीत को बदलने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा था, लेकिन उसकी छाया कभी नहीं हट सकी। बीरबल ने अब यह तय किया कि उसे नाग के अंदर के अंधेरे को समझने और उसे शांति में बदलने का मौका देना होगा। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि अगर नाग को अपनी काले जादू की शक्ति से मुक्त किया जाए तो शायद वो फिर से इंसान बन सके। इसके लिए बीरबल ने नाग से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व एक काले नाग के रूप में हमेशा बना रहे, या तुम एक इंसान की तरह जीवन जीने का मौका चाहते हो? नाग की आंखों में गहरी उलझन थी। वो जानता था कि बीरबल का प्रस्ताव उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी कीमत चुका सकता था? क्या वो फिर से अपने पुराने रूप में लौट सकता था? नाग के मन में ये सवाल गूंज रहा था, और उसी क्षण उसे एक घबराहट का एहसास हुआ। बीरबल की योजनाओं में एक रहस्य था जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा था। बीरबल ने नाग से कहा, अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो
तो तुम्हें एक गंभीर परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य की असली पहचान होगी। तुम्हें अपनी पुरानी शक्ति छोड़नी होगी और अपनी आत्मा को एक नई राह पर चलाना होगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ वापस आएगी, लेकिन केवल एक नई और सही दिशा में। बीरबल और नाग के बीच की बातचीत अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। बीरबल ने नाग से कहा कि उसे अपनी शक्ति को एक पुराने रहस्यमयी दरवाजे के माध्यम से साबित करना होगा, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। यह दरवाजा एक प्राचीन रहस्य था, जिसे केवल वही लोग खोल सकते थे जिनकी आत्मा शुद्ध और सच्ची होती थी। बीरबल ने नाग से कहा, तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचना होगा और उसे खोलने का प्रयास करना होगा। यदि तुम सफल हो जाते हो तो तुम अपने पुराने रूप में वापस लौट सकते हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी शक्ति हमेशा के लिए खो जाएगी। नाग ने बीरबल के शब्दों को समझा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। जंगल की घनी रात में काले नाग ने उस दरवाजे की ओर अपना रास्ता तय किया। हवा में अजीब सी गंध थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई शक्तिशाली ताकत उसकी परीक्षा ले रही थी। उसका हर कदम भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार नाग दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे ही खुला, एक और रहस्य सामने आया। दरवाजे के पीछे कोई भूतिया प्राचीन शक्ति थी, जो उस दरवाजे को खोलने के बाद अपने आप को दिखाने आई। ये शक्ति नाग के असली रूप को उजागर करने वाली थी। तभी अचानक दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और एक भयानक चीख ने जंगल को घेर लिया। काले नाग और बीरबल के बीच का यह सामना, जो अब एक रहस्यमयी और रहस्यों से भरी चुनौती बन चुका था, एक नया मोड़ लेने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला और अजीब चीख ने जंगल को घेर लिया, नाग और बीरबल दोनों को समझ में आ गया कि अब जो होने वाला है वो उनकी भविष्यवाणी से कहीं अधिक खतरनाक और दिलचस्प था। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। ये एक शापित स्थान था, जो न केवल नाग के अस्तित्व को प्रभावित करता था, बल्कि बीरबल की बुद्धि और चतुराई की परीक्षा भी लेने वाला था। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, अंधेरे में से एक डरावनी भूतिया आकृति बाहर आई। वो आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी, और जब वो पूरी तरह से स्पष्ट हुई तो बीरबल और नाग दोनों ने उसे पहचान लिया। वो एक पुरानी आत्मा थी, एक जादूगरिन, जिसने अपनी असीम शक्ति से इस दरवाजे को ताला लगाने का कार्य किया था। जादूगरिन की आंखों में एक गहरी शातिर मुस्कान थी, और वो बिना कुछ कहे काले नाग को घूर रही थी। बीरबल ने सावधानी से स्थिति को देखा और तुरंत समझ गया कि ये आत्मा नाग के अतीत से जुड़ी हुई है, और शायद इसका जादू ही नाग को इस रूप में फंसा कर रखे हुए था। जादूगरिन ने अपना हाथ बढ़ाया और गहरी आवाज में बोला, तुमने मेरे जादू के दरवाजे को खोल दिया है, काले नाग। अब तुम मेरे नियमों के अधीन हो। तुम्हारी शक्ति अब मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम मेरी शर्तों पर चलोगे या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। नाग ने जादूगरिन की बातों को सुना और उसने कहा, तुमने मुझे शापित किया था, और अब मुझे तुम्हारे जाल से बाहर निकलने का एक मौका चाहिए। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं। मुझे अपनी शक्ति और रूप को बदलने का अवसर दो। लेकिन जादूगरिन ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम शापित हो, काले नाग। तुम मेरी शक्तियों से कभी नहीं बच सकते। मैंने तुम्हें शापित किया, और तुम अब मेरी शर्तों के बिना कोई बदलाव नहीं कर सकते। बीरबल ने बिना घबराए अपने सामान्य शांति से कहा, यदि ये शाप वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम कह रही हो, तो क्यों न हम इसे एक और मौका दें, एक आखिरी परीक्षा। क्या तुम ये साबित कर सकती हो कि तुम्हारे पास वाकई इतनी शक्ति है, या तुम्हारे भीतर भी वही कमजोरियां हैं जो किसी साधारण आत्मा के पास हो सकती है? जादूगरिन ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में
एक हल्की सी चिंगारी दिखी। उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, जादूगर ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि हम दोनों का सच सामने आए, तो तुम खुद को साबित करो। बीरबल ने जादूगर से कहा, तुम एक पुराने शापित दरवाजे की रक्षा कर रही हो। मुझे इसे खोलने और इसके भीतर के रहस्यों को उजागर करने का एक मौका दो। यदि मैं सफल हो गया, तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम भी अपनी असलियत से बाहर निकल पाओगी। जादूगर ने इसे चुनौती मानते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा बीरबल। तुम्हारी बुद्धि से कहीं अधिक शक्ति चाहिए होगी। तुम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। साथ ही जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाया और हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक घना अंधेरा छा गया और चारों ओर से दहशत फैलने लगी। बीरबल ने इस स्थिति को बड़ी आसानी से संभाला और बिना घबराए जादूगर की ओर देखा। उसने अपनी आत्मा को एकाग्र किया और एक साथ ही अपनी बुद्धि को तेज कर लिया। वो जानता था कि इस जादूगर के पास जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति उसकी चतुराई में छिपी थी। बीरबल ने एक चुटकुला बनाया और उसे जादूगर की ओर फेंका। चुटकुले में छिपी ताकत ने जादूगर के जादू को कुछ क्षण के लिए कमजोर किया। जादूगर ने देखा कि वो थोड़ा असहज हो रही थी और उसकी शक्ति अचानक घटने लगी थी। बीरबल ने ये पल पहचाना और तुरंत द्रुत गति से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जादूगर से एक अंतिम सवाल पूछा, तुमने कहा था कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। क्या तुम्हारे अंदर खुद को बचाने की क्षमता है, या फिर तुम्हारा जादू केवल एक भ्रम था? जादूगर ने कड़ा स्वर में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते बीरबल। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ तुम्हारे भ्रामक तरीकों तक ही सीमित है। बीरबल ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो जादूगर, तुम्हारी शक्ति नहीं है जो तुम समझती हो। तुम्हारा असली रूप अब दिखने वाला है। इसी के साथ बीरबल ने अपनी अंतिम चाल चली और पूरी तरह से दरवाजे को खोल दिया। जब दरवाजा खुला, तो एक अजीब सी रोशनी बाहर आई और जादूगर की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दरवाजे के भीतर की शक्ति ने उसे उसके सारे भ्रम से बाहर निकाल लिया और वो धीरे धीरे अपनी वास्तविकता में वापस लौट आई। जादूगर अब एक साधारण दुर्बल आत्मा बन चुकी थी, जो अब अपनी खोई हुई शक्ति को कभी भी वापस नहीं पा सकती थी। जैसे ही दरवाजे के पीछे की शक्ति ने जादूगर की वास्तविकता को उघाड़ा, उसके चेहरे पर एक भयानक घृणा और गुस्से की लहर दौड़ गई। वो अब और भी शक्तिशाली लगने लगी थी। उसकी आंखों में लाल लपटें थी और वह जैसे बीरबल और नाग को निगल जाने के लिए तैयार थी। बीरबल ने महसूस किया कि अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो जो चतुराई से जादूगर को परास्त कर रहा था, अब वही चतुराई उसकी और उसके साथी नाग की जान के लिए खतरा बन सकती थी। जादूगर ने अब अपनी पूरी शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया था और उसका हर शब्द जैसे ही हवा में घुमा, एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। बीरबल ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में कहा, तुम सचमुच शक्तिशाली हो जादूगर, लेकिन क्या तुम समझ पाई हो कि तुम्हारी शक्ति के पीछे एक बड़ी कमजोरी छिपी हुई है? जादूगर ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे अंतिम क्षणों में नहीं बदलेंगे बीरबल। अब तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। बीरबल ने अपनी आंखों को बंद किया और पूरे धैर्य के साथ सोचने लगा। उसने महसूस किया कि ये जो भी हो रहा था, अब ये एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध था। जादूगर की शक्ति को तोड़ने का एकमात्र तरीका यही था कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और उसे किसी ऐसी गलती में फंसा दे जिससे उसकी शक्तियां उल्टी पड़ जाएं। लेकिन बीरबल जानता था कि ये केवल एक कदम की दूरी पर था और अगर वो गलत करता तो उसकी और नाग की जिंदगी पर गहरा संकट आ सकता था। तभी अचानक जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और एक चमत्कारी ऊर्जा से घेर लिया। एक विशाल भूतिया आकृति उसके चारों ओर घूमने लगी। बीरबल और नाग दोनों को अपने चारों ओर अंधेरा और भयावह आभा महसूस होने लगी।
लेकिन बीरबल अब हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। उसने बिना डरे कहा, तुम अपनी शक्ति से मुझे नहीं डरा सकती। तुम्हारे पास जितना भी जादू है वो मुझे रोक नहीं सकता। बीरबल की बात सुनकर जादूगरिन चिढ़ गई और उसने पूरी ताकत से अपनी छड़ी की दिशा बीरबल की ओर मोड़ी। एक भयंकर बिजली की चिंगारी बीरबल की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो बिजली बीरबल पर गिरने वाली थी, बीरबल ने अपनी पूरी ऊर्जा को एक साथ केंद्रित किया और एक शक्तिशाली बुद्धि की लहर छोड़ी। वो शब्दों का एक जादुई मंत्र बोल रहा था जो उसके मस्तिष्क से सीधा जादूगरिन की शक्ति के खिलाफ काम कर रहा था। ये एक अद्भुत क्षण था। जादूगरिन की छड़ी से निकली चिंगारी रुक गई और हवा में बिखर गई। उसकी सारी शक्ति जैसे हिल गई थी। ये बीरबल की मानसिक चतुराई का ही कमाल था। वो जानता था कि जादूगरिन का जादू केवल उसके आत्मविश्वास और भय को महसूस करने पर ही काम करता था, और अब बीरबल ने अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था। लेकिन अचानक कुछ और हुआ जो बीरबल ने कल्पना भी नहीं किया था। जैसे ही वो अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, उसकी पीठ के पीछे एक अजीब सी आवाज आई। बीरबल का ध्यान भंग हो गया और उसने पलटकर देखा। नाग को एक विशाल दैत्य के रूप में बदलते हुए देखा। ये दैत्य कुछ और नहीं बल्कि वो शक्ति थी जिसे दरवाजे के भीतर छिपा रखा गया था। ये असली परीक्षा अब बीरबल के सामने थी। वो जानता था कि अब उसे केवल जादूगरिन से नहीं बल्कि नाग से भी अपनी जान बचानी थी। नाग, जो अब एक भयानक रूप में बदल चुका था, अपनी आंखों में बुरी ताकत लिए हुए बीरबल की ओर बढ़ रहा था। ये नहीं था वो नाग जिसे बीरबल ने अपनी योजना के तहत समझाया था। ये तो वो दैत्य था जो अपनी पुरानी शक्ति को छोड़ने के बजाय और भी अधिक ताकतवर बन चुका था। जादूगरिन की हंसी सुनकर बीरबल के दिल में डर की एक हल्की लहर दौड़ी। तुमने जादूगरिन की शक्ति को तो तोड़ा, लेकिन अब तुम्हारे सामने वो है जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। ये नाग अब शापित नहीं बल्कि अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे सामने है। तुम्हारी चतुराई अब उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, बीरबल। बीरबल को अब यह समझ में आ गया कि जादूगरिन ने नाग को अपने जाल में फंसाया था। उसने पहले उसकी शक्ति को कमजोर किया था, लेकिन अब वो एक नई ताकत में बदल चुका था। जादूगरिन की मुस्कान को देखकर बीरबल ने एक नई रणनीति बनाई। उसने अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझसे डरने वाले नहीं हो, जादूगरिन। लेकिन तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुमने नाग की वास्तविक शक्ति को कभी समझा? जादूगरिन की आंखों में चमक आई। तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? उसने उलझन में पूछा। तुम समझती हो कि नाग अब तुम्हारे साथ है, बीरबल ने कहा, लेकिन असल में वो तुम्हारे जाल में फंसा हुआ नहीं था। तुमने उसे एक शक्तिशाली दैत्य बनने की प्रक्रिया में डाला है, और यही उसकी वास्तविक शक्ति है। जब तक वो अपनी असल पहचान से जुड़ेगा, तब तक तुम्हारी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर जादूगरिन चौंकी। उसने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहा था। वो नाग को सिर्फ एक शापित प्राणी की तरह देख रही थी, लेकिन वो वास्तविक शक्ति को पहचानने में चूक गई थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और नाग से कहा, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे एक गलत रास्ते पर लगा दिया है। अब अगर तुम अपनी गलती सुधार सको तो तुम्हारी शक्ति वापस लौट सकती है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मविश्वास और सही दिशा पर निर्भर करेगा। जैसे ही बीरबल ने अपनी योजना के तहत नाग से कहा, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे गलत दिशा में लगा दिया है, नाग की आंखों में एक गहरी हलचल सी महसूस हुई। उसकी आंखों में एक अदृश्य संघर्ष था जो उसके भीतर की पूरी ताकत को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि यह बीरबल की सबसे आखिरी सलाह थी, और इस बार अगर उसने गलत कदम उठाया तो सब कुछ समाप्त हो सकता था। वही जादूगरिन की आंखों में क्रोध और घृणा का मिश्रण था, और उसकी पूरी शक्ति के साथ वो बीरबल और नाग को नष्ट करने के लिए तैयार थी।
इस समय बीरबल को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने एक पूरी नई चुनौती थी। नाग का परिवर्तन अब केवल शारीरिक नहीं था, वो एक मानसिक लड़ाई भी बन चुका था। बीरबल ने महसूस किया कि नाग के भीतर छुपी असली शक्ति के बारे में अभी और भी कई अनजाने पहलू थे, जिनसे वो अब तक अनजान था। बीरबल ने नाग की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, तुम्हें खुद को पहचानने का समय आ गया है। नाग, तुमने अपनी शक्ति को हमेशा गलत दिशा में लगाया है। अब तुम्हें अपने भीतर की असल शक्ति को पहचानना होगा, वो शक्ति जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। नाग, जो अब तक अपनी क्रोध और अंधी ताकत से भरपूर था, बीरबल की बातों से थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे खुद पर संदेह होने लगा। उसकी आंखों में एक उलझन थी और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या बीरबल सचमुच सही कह रहा था। क्या वो वास्तव में अपनी शक्ति को एक नई दिशा दे सकता था, या फिर वो हमेशा के लिए जादूगरिन के नियंत्रण में रहेगा। बीरबल ने नाग की इस मानसिक स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ जादूगरिन से नहीं, बल्कि नाग से भी अपनी जान बचानी थी। उसने कहा, तुमसे एक आखिरी सवाल है नाग, क्या तुम सच में अपनी शक्ति को एक नई दिशा में लगाना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ मिलकर उस पुराने रास्ते को छोड़कर एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? नाग की आंखों में एक नई चिंगारी जल उठी और अचानक उसने बीरबल से कहा, तुम सही हो बीरबल, मैं समझ गया हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। लेकिन जादूगरिन को यह सब सहन नहीं हो सकता था। वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से उभारते हुए जोर से हंसी छेड़ते हुए बोली, तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सोचते हो कि तुमने मुझे समझ लिया है? मैं तुम्हें इस क्षण में नष्ट कर दूंगी बीरबल। तुमने मेरी शक्ति को तोड़ा है आए, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बुद्धि और नाग की शक्ति दोनों को खत्म करना होगा। जादूगरिन ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और एक विशाल तूफान की लहर पैदा की। जैसे ही उसने अपनी छड़ी को घुमाया, चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा। वो एक शक्तिशाली जादू मंत्र का उच्चारण करने लगी। उसकी छड़ी से निकलने वाली हरी रोशनी बीरबल और नाग को घेरने लगी। ये कोई सामान्य जादू नहीं था, ये एक शाप था जो दोनों के जीवन को समाप्त करने के लिए था। बीरबल ने महसूस किया कि जादूगरिन अब अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाली थी। उसने अपनी पूरी शक्ति एकाग्र की और कहा, जादूगरिन, तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी असली शक्ति तुमसे हमेशा के लिए छिन चुकी है। जादूगरिन ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए और छड़ी से एक तेज ऊर्जा की लहर फेंकी जो सीधे बीरबल की ओर बढ़ रही थी। बीरबल ने एक पल के लिए सांस रोकी, लेकिन उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी बुद्धि और मानसिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, जिसमें वह या तो अपनी जान बचा सकता था या फिर वो सब कुछ हार सकता था। जादूगरिन की शक्तिशाली ऊर्जा बीरबल के करीब पहुंच चुकी थी। वो जानता था कि वो सिर्फ अपनी बुद्धि का ही सहारा ले सकता है। जैसे ही उस ऊर्जा की लहर उसके करीब आई, उसने चतुराई से अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और एक अजीब से जादू का प्रयोग किया। बीरबल ने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग किया और अचानक वो जादूगरिन की छड़ी के जादू को उलटने में सफल हो गया। लेकिन तभी एक और अप्रत्याशित घटना घटी। जादूगरिन की ऊर्जा लहर बीरबल की ओर बढ़ते हुए अचानक पलटी और उसने नाग को अपनी चपेट में ले लिया। नाग चीखा और उसकी पूरी शक्ति एक बार फिर से अंधेरे में समाने लगी। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर नाग की शक्ति अब जादूगरिन के नियंत्रण में चली गई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। अब उसकी जान और उसकी योजना दोनों ही खतरे में थे। नहीं, नाग, बीरबल चिल्लाया, तुमने अपनी शक्ति की पहचान की है। इसे जादूगरिन के जाल से बाहर निकालो। नाग ने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत
और आत्मविश्वास था। उसने अपनी पूरी शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया और वो जादूगरिन के जादू को तोड़ने में सफल हो गया। नाग ने एक जोरदार चीख के साथ अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जादूगरिन की शक्ति के खिलाफ उन्मुक्त किया। जैसे ही नाग ने अपनी असली शक्ति को जगाया, जादूगरिन की सारी ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगी। उसकी छड़ी से निकलने वाली हरी रोशनी अब शांत हो चुकी थी और उसका जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। जादूगरिन की आंखों में भय की एक झलक आई और वो अपनी पूरी शक्ति के बावजूद नाग और बीरबल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से अपनी बुद्धि को एकाग्र किया। उसने अपनी अंतिम चाल चली और जैसे ही वो जादूगरिन के पास पहुंचा, उसने उसे अपनी अंतिम चुनौती दी। तुम जितना चाहो अपनी शक्ति का उपयोग कर लो, लेकिन अब तुम्हारी हार तय है। तुम्हारी शक्ति का अब कोई प्रभाव नहीं है। जादूगरिन ने अपनी छड़ी से एक आखिरी हमला किया, लेकिन इस बार नाग ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जादूगरिन की शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वो चुपचाप धरती पर गिर पड़ी। जादूगरिन की हार तय होते ही जंगल की हवा में एक चुप्पी छा गई। बीरबल और नाग दोनों ने एक गहरी सांस ली। ये उनका सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें न केवल उनकी जान बल्कि जंगल की सुरक्षा और भविष्य भी दांव पर थे। जैसे ही जादूगरिन की छड़ी का अंतिम प्रहार रुक गया, जंगल की नीरवता और भी अधिक डरावनी हो गई। नाग और बीरबल दोनों के सामने एक नया संकट था। जादूगरिन का विनाश केवल एक संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई परीक्षा की शुरुआत भी थी। बीरबल के मन में कई सवाल घुमड़ रहे थे और उसका मन चिंतित था कि क्या जादूगरिन का वजूद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है या फिर कुछ और घटनाएं अभी बाकी हैं। नाग ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया था, लेकिन उसका रूप अब सिर्फ भूतिया नहीं था। उसमें एक नई ऊर्जा थी, एक नई प्रज्वलित शक्ति जो बीरबल को भी हैरान कर रही थी। नाग ने अपनी नई शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करने की कसम खाई थी, लेकिन इस नई शक्ति का एक और छुपा हुआ पहलू था। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ उसे एक गलत रास्ते पर डाल सकती थी। बीरबल को यकीन था कि अब नाग का दिल और आत्मविश्वास मजबूत हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुमने अपनी शक्ति पहचान ली, नाग। अब उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी, बीरबल ने धीरे से कहा। नाग ने गहरी सांस ली और अपने बढ़े हुए आकार में खुद को ढालते हुए बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में संजीदगी और दृढ़ संकल्प था, लेकिन अंदर एक छोटा सा डर भी था। क्या वो खुद को उस शक्ति के भार में संभाल सकेगा? बीरबल, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं इसे सही दिशा में लगा सकूंगा? बीरबल ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हारे भीतर असल शक्ति है, नाग। अगर तुम उस पर पूरा विश्वास रखोगे, तो तुम न केवल अपनी किस्मत बदलोगे, बल्कि पूरी दुनिया का रूप भी बदल सकते हो। नाग ने सिर झुकाया और फिर बीरबल के शब्दों को अपनी आत्मा में उतार लिया। वो जानता था कि अब उसे एक नई शुरुआत करनी थी। हालांकि जादूगरिन का तंत्र भंग हो चुका था, लेकिन बीरबल और नाग दोनों को उस समय ये एहसास हुआ कि ये खेल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। बीरबल की बुद्धि और नाग की शक्ति ने जादूगरिन को हराया था, लेकिन क्या यह सचमुच उसका अंतिम खेल था? कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तभी अचानक हवा में एक और हलचल शुरू हो गई। बीरबल ने महसूस किया कि जादूगरिन की असल ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि एक और छुपे हुए स्रोत में थी, उसकी आत्मा। उसकी आत्मा अभी भी तंत्र मंत्र के जाल में बंधी हुई थी। जादूगरिन की छड़ी, जो अब तक निष्क्रिय हो चुकी थी, अचानक एक बार फिर से हिलने लगी। बीरबल ने चौंकते हुए नाग से कहा, तुमने कभी सुना है कि कोई जादूगरिन अपनी आत्मा से भी जादू चला सकती है? अगर उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में है, तो वो कभी न कभी फिर से जीवित हो सकती है। नाग की आंखों में भी अब गहरी चिंता थी। तो क्या हम सच में जादूगरिन से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुके हैं? नहीं,
बीरबल ने कहा, तुमने उसकी शक्ति तो समाप्त की है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। हमें इसे खत्म करना होगा, वरना ये कभी भी लौट सकती है। बीरबल ने महसूस किया कि अब उसे और नाग दोनों को इस रहस्य से निपटना होगा। जादूगरिन की आत्मा केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक विशेष तंत्र से जुड़ी हुई थी। वो तंत्र जो उसकी शक्ति के हर पहलू को नियंत्रित करता था। जादूगरिन की आत्मा एक छुपे हुए स्थान में, किसी पुराने खंडहर या जादुई स्थल में बसी हुई हो सकती थी, जहां से उसकी शक्ति का संचालन होता था। बीरबल ने नाग से कहा, हमें जादूगरिन की आत्मा को खोजना होगा। अगर हम उसे खत्म नहीं करते तो ये जादू हमेशा हमें संकट में डालता रहेगा। नाग ने कहा, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि उसकी आत्मा कहां छुपी हुई है? बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कुछ समय तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उसने अपनी बुद्धि का एक और नायाब तरीका निकाला। हमें पुराने जादू के ग्रंथों की ओर जाना होगा। उन ग्रंथों में जादूगरिन के हर जादू का रहस्य छुपा हो सकता है। बीरबल और नाग ने मिलकर जंगल के पुराने मंदिरों और खंडहरों की ओर रुख किया, जहां अक्सर अजीब घटनाएं घटित होती थी। बीरबल जानता था कि अगर इस बार वे असफल हुए तो जादूगरिन की आत्मा हमेशा उन्हें फिर से संकट में डाल सकती थी। वे एक ऐसे खंडहर में पहुंचे जहां का माहौल भी बहुत अजीब था। हवा में ठंडक थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, बीरबल और नाग दोनों को एक गहरी शांति महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक अदृश्य दबाव भी था। जैसे ही बीरबल ने ध्यान से देखा, उसे एक पुराना तंत्र मंत्र का चिन्ह दीवारों पर बना हुआ दिखा। ये वही चिन्ह था जो जादूगरिन के साथ जुड़ा हुआ था। ये वही चिन्ह है, बीरबल ने कहा, ये वही तंत्र है जिससे जादूगरिन की आत्मा जुड़ी हुई थी। तो हमें अब क्या करना होगा? नाग ने पूछा। उसकी आंखों में एक नर्वस सा डर था। बीरबल ने अपने गहनों से एक विशेष आभूषण निकाला जो उसकी मां ने उसे एक समय दिया था। वो आभूषण एक शक्तिशाली रक्षक था जो किसी भी शैतानी ताकत को नष्ट करने में सक्षम था। वो इसे हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। आभूषण की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक खंडहर की दीवारों पर जो तंत्र था वो घुलने लगा। जैसे ही बीरबल ने आभूषण को हाथ में पकड़ा और मंत्रों का उच्चारण किया, खंडहर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। आभूषण की चमक तेज होती चली गई और कमरे में हल्का सा कंपन होने लगा। दीवारों पर जो तंत्र मंत्र का चिन्ह उकेरा गया था वो अब धीरे धीरे जलने जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी घनी लकीरें बिखरने लगी और अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी। ये दृश्य बेहद भयावह था, लेकिन बीरबल की आंखों में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास था। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया, जैसे उसकी आत्मा और आभूषण की शक्ति एक हो गए हों। नाग के मन में असमंजस था, लेकिन बीरबल की ओर देखकर उसे महसूस हुआ कि यह समय किसी भी प्रकार की डर को छोड़कर पूरी ताकत से सामने आने का था। वो जानता था कि अगर इस अवसर पर वे असफल होते तो जादूगरिन की आत्मा उन्हें और उनके साथियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देती। साथ ही ये आत्मा हर उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाती जो उनके मार्ग में आता। खंडहर के अंदर की शांति को अचानक एक गहरी आवाज ने तोड़ा। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि जादूगरिन की आत्मा की थी। उसकी आवाज, जो पहले केवल कानों में गूंजती थी, अब पूरे वातावरण में गहरी गूंज पैदा कर रही थी। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, बीरबल, एक गहरी, कर्कश आवाज गूंजी। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और तुम मुझे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और घबराए बिना कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो, जादूगरिन, लेकिन अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब तुमसे कोई शक्ति नहीं ले सकेगी। जादूगरिन की आत्मा हंसी के साथ बोली, तुम क्या समझते हो, बीरबल? मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मैं एक ताकत हूं
जो समय और स्थान से परे है। तुम जितना चाहो कोशिश करो, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुम खुद देखोगे, तुम्हारी ये सारी चालें बेमानी साबित होंगी। नाग का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो समझ रहा था कि जादूगरिन की आत्मा बेहद शक्तिशाली थी और बीरबल के लिए भी ये एक कठिन परीक्षा होने वाली थी। लेकिन वो जानता था कि अब उन्हें इस खतरे को समाप्त करने के लिए एक साथ काम करना होगा। उसने अपने भीतर से एक नई शक्ति का संचार महसूस किया और बीरबल की ओर देखा। हम इसे एक साथ कर सकते हैं, बीरबल। मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने एक नजर नाग पर डाली और उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरे धीरे कहा, हम एक दूसरे से जुड़कर इस बुराई को हराएंगे। नाग, अगर हम दोनों की शक्ति एक हो जाए तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। अचानक जैसे ही बीरबल ने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित किया, आभूषण की चमक और भी तेज हो गई। एक शक्तिशाली जादुई लहर ने खंडहर के भीतर के अंधकार को चीरते हुए सभी दीवारों और खंडहर के प्रत्येक कोने में अपने संकेत छोड़ दिए। जादूगरिन की आत्मा की गहरी हय थोड़ी फीकी पड़ने लगी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वापस हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी शक्ति में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जादूगरिन की आत्मा बुरी तरह से चीखी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं खत्म नहीं हो सकती। मैं अनंत काल से यहां हूं और तुम मुझे खत्म करने का ख्वाब देखते हो। लेकिन बीरबल ने एक बार फिर से अपनी शक्ति को जोड़ते हुए कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, अब तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है और हम तुम्हारे जाल से बाहर निकलने वाले हैं। जैसे ही बीरबल ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, आभूषण ने एक जबरदस्त ऊर्जा लहर उत्पन्न की जो पूरे खंडहर में फैल गई। ये लहर हर उस तंत्र को नष्ट कर रही थी जो जादूगरिन की आत्मा को नियंत्रित करता था। दीवारों से निकलने वाली बुरी शक्तियां अब बिखरने लगी और जादूगरिन की आत्मा की आवाज धीरे धीरे हल्की होती चली गई। अब उसका डर और गुस्सा किसी भी प्रभाव से रहित हो चुका था। एक तेज चकाचौंध में उसकी आत्मा पूरी तरह से लुप्त हो गई। सर्द हवाएं थम गई और खंडहर में घने अंधेरे के बाद पहली बार सूरज की रोशनी घुसने लगी। बीरबल और नाग दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े। उन्हें महसूस हुआ कि वे एक महान युद्ध को जीत चुके थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हमने इसे खत्म कर दिया। नाग, अब कोई भी शक्ति हमें डरा नहीं सकती। नाग की आंखों में संतोष और सुकून था। हमने ये किया, बीरबल, अब ये जंगल सुरक्षित रहेगा। लेकिन बीरबल का मन अभी भी कहीं उलझा हुआ था। वो जानता था कि जादूगरिन की आत्मा का नष्ट होना केवल एक हिस्सा था। असली युद्ध तो तब शुरू हुआ था जब उन्होंने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल किया था। नई शुरुआत का सूत्र जादूगरिन की मौत के बाद भी जंगल की शांति थोड़ी अधूरी सी लग रही थी। बीरबल और नाग दोनों ने महसूस किया कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो चुका था जो उनके हर कदम पर निगरानी रख रही थी। बीरबल ने इसका हल तलाशने के लिए एक गहरी सोच में डूबते हुए नाग से कहा, हमारे लिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस जंगल में कोई और जादूगरिन जैसा अस्तित्व न पनपे। नाग ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। इस जंगल की सुरक्षा हमारे ऊपर है और हमें इसे एक नई दिशा में ले जाना होगा। अचानक एक हलचल ने उनकी ध्यान को आकर्षित किया। बीरबल और नाग ने देखा कि आकाश में एक काला बादल घना हो रहा था। कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी। बीरबल की आंखें और चौड़ी हो गई। ये तो नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या जादूगरिन की आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? नाग ने गहरी सांस ली और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि कोई और शक्ति जादूगरिन की जगह लेने के लिए तैयार हो रही है? बीरबल के चेहरे पर एक चुप्पी छा गई और उसकी आंखों में एक नई चिंता की झलक दिखाई दी।
इस रहस्यमयी बादल के कारण उन्हें महसूस हुआ कि कुछ और बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था, एक खतरा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे एक ऐसे खंडहर में पहुंचे जहां का माहौल भी बहुत अजीब था। हवा में ठंडक थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, बीरबल और नाग दोनों को एक गहरी शांति महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक अदृश्य दबाव भी था। जैसे ही बीरबल ने ध्यान से देखा, उसे एक पुराना तंत्र मंत्र का चिन्ह दीवारों पर बना हुआ दिखा। ये वही चिन्ह था जो जादूगरिन के साथ जुड़ा हुआ था। ये वही चिन्ह है, बीरबल ने कहा। ये वही तंत्र है जिससे जादूगरिन की आत्मा जुड़ी हुई थी। तो हमें अब क्या करना होगा? नाग ने पूछा। उसकी आंखों में एक नर्वस सा डर था। बीरबल ने अपने गहनों से एक विशेष आभूषण निकाला जो उसकी मां ने उसे एक समय दिया था। वो आभूषण एक शक्तिशाली रक्षक था जो किसी भी शैतानी ताकत को नष्ट करने में सक्षम था। वो इसे हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। आभूषण की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक खंडहर की दीवारों पर जो तंत्र था वो घुलने लगा। जैसे ही बीरबल ने आभूषण को हाथ में पकड़ा और मंत्रों का उच्चारण किया, खंडहर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। आभूषण की चमक तेज होती चली गई और कमरे में हल्का सा कंपन होने लगा। दीवारों पर जो तंत्र मंत्र का चिन्ह उकेरा गया था वो अब धीरे धीरे जलने जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी घनी लकीरें बिखरने लगी और अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी। ये दृश्य बेहद भयावह था, लेकिन बीरबल की आंखों में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास था। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया, जैसे उसकी आत्मा और आभूषण की शक्ति एक हो गए हों। नाग के मन में असमंजस था, लेकिन बीरबल की ओर देखकर उसे महसूस हुआ कि यह समय किसी भी प्रकार की डर को छोड़कर पूरी ताकत से सामने आने का था। वो जानता था कि अगर इस अवसर पर वे असफल होते तो जादूगरिन की आत्मा उन्हें और उनके साथियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देती। साथ ही ये आत्मा हर उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाती जो उनके मार्ग में आता। खंडहर के अंदर की शांति को अचानक एक गहरी आवाज ने तोड़ा। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि जादूगरिन की आत्मा की थी। उसकी आवाज, जो पहले केवल कानों में गूंजती थी, अब पूरे वातावरण में गहरी गूंज पैदा कर रही थी। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, बीरबल, एक गहरी, कर्कश आवाज गूंजी। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और तुम मुझे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और घबराए बिना कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो, जादूगरिन, लेकिन अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब तुमसे कोई शक्ति नहीं ले सकेगी। जादूगरिन की आत्मा हंसी के साथ बोली, तुम क्या समझते हो बीरबल? मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मैं एक ताकत हूं जो समय और स्थान से परे है। तुम जितना चाहो कोशिश करो, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुम खुद देखोगे, तुम्हारी ये सारी चालें बेमानी साबित होंगी। नाग का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो समझ रहा था कि जादूगरिन की आत्मा बेहद शक्तिशाली थी और बीरबल के लिए भी ये एक कठिन परीक्षा होने वाली थी। लेकिन वो जानता था कि अब उन्हें इस खतरे को समाप्त करने के लिए एक साथ काम करना होगा। उसने अपने भीतर से एक नई शक्ति का संचार महसूस किया और बीरबल की ओर देखा। हम इसे एक साथ कर सकते हैं, बीरबल, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने एक नजर नाग पर डाली और उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरे धीरे कहा, हम एक दूसरे से जुड़कर इस बुराई को हराएंगे। नाग, अगर हम दोनों की शक्ति एक हो जाए तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। अचानक, जैसे ही बीरबल ने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित किया, आभूषण की चमक और भी तेज हो गई। एक शक्तिशाली जादुई लहर ने खंडहर के भीतर के अंधकार को चीरते हुए सभी दीवारों और खंडहर के प्रत्येक कोने में अपने संकेत छोड़ दिए। जादूगरिन की आत्मा की गहरी हय थोड़ी फीकी पड़ने लगी
वो अपनी पूरी ताकत के साथ वापस हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी शक्ति में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जादूगरिन की आत्मा बुरी तरह से चीखी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं खत्म नहीं हो सकती। मैं अनंत काल से यहां हूं और तुम मुझे खत्म करने का ख्वाब देखते हो। लेकिन बीरबल ने एक बार फिर से अपनी शक्ति को जोड़ते हुए कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, अब तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है और हम तुम्हारे जाल से बाहर निकलने वाले हैं। जैसे ही बीरबल ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, आभूषण ने एक जबरदस्त ऊर्जा लहर उत्पन्न की, जो पूरे खंडहर में फैल गई। ये लहर हर उस तंत्र को नष्ट कर रही थी जो जादूगरिन की आत्मा को नियंत्रित करता था। दीवारों से निकलने वाली बुरी शक्तियां अब बिखरने लगी और जादूगरिन की आत्मा की आवाज धीरे धीरे हल्की होती चली गई। अब उसका डर और गुस्सा किसी भी प्रभाव से रहित हो चुका था। एक तेज चकाचौंध में उसकी आत्मा पूरी तरह से लुप्त हो गई। सर्द हवाएं थम गई और खंडहर में घने अंधेरे के बाद पहली बार सूरज की रोशनी घुसने लगी। बीरबल और नाग दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े। उन्हें महसूस हुआ कि वे एक महान युद्ध को जीत चुके थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हमने इसे खत्म कर दिया। नाग, अब कोई भी शक्ति हमें डरा नहीं सकती। नाग की आंखों में संतोष और सुकून था। हमने ये किया, बीरबल, अब ये जंगल सुरक्षित रहेगा। लेकिन बीरबल का मन अभी भी कहीं उलझा हुआ था। वो जानता था कि जादूगरिन की आत्मा का नष्ट होना केवल एक हिस्सा था। असली युद्ध तो तब शुरू हुआ था जब उन्होंने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल किया था। जादूगरिन की मौत के बाद भी जंगल की शांति थोड़ी अधूरी सी लग रही थी। बीरबल और नाग दोनों ने महसूस किया कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो चुका था, जो उनके हर कदम पर निगरानी रख रही थी। बीरबल ने इसका हल तलाशने के लिए एक गहरी सोच में डूबते हुए नाग से कहा, हमारे लिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस जंगल में कोई और जादूगरिन जैसा अस्तित्व न पनपे। नाग ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, इस जंगल की सुरक्षा हमारे ऊपर है और हमें इसे एक नई दिशा में ले जाना होगा। अचानक एक हलचल ने उनकी ध्यान को आकर्षित किया। बीरबल और नाग ने देखा कि आकाश में एक काला बादल घना हो रहा था। कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी। बीरबल की आंखें और चौड़ी हो गई। यह तो नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या जादूगरिन की आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? नाग ने गहरी सांस ली और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि कोई और शक्ति जादूगरिन की जगह लेने के लिए तैयार हो रही है? बीरबल के चेहरे पर एक चुप्पी छा गई और उसकी आंखों में एक नई चिंता की झलक दिखाई दी। इस रहस्यमयी बादल के कारण उन्हें महसूस हुआ कि कुछ और बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। आए जैसे ही काले बादल ने आकाश को घेर लिया, बीरबल और नाग दोनों ही सतर्क हो गए। हवा में अजीब सी कंपन और गूंज महसूस होने लगी, मानो कोई गहरी शक्ति जाग रही हो। बीरबल ने अपनी आंखें कसकर बंद की और पूरी एकाग्रता से स्थिति का मूल्यांकन किया। उसे महसूस हुआ कि यह केवल जादूगरिन का आखिरी खेल नहीं था, यह कुछ और था, एक और अज्ञेय शक्ति जो अब उनके सामने उभर रही थी। यह कुछ नया है, बीरबल ने कहा। जादूगरिन की आत्मा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसका तंत्र और जादू किसी और को एक नई शक्ति देने का काम कर रहा है। नाग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर वही डर था जो पहले जादूगरिन के जादू से उत्पन्न हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि हमें और भी बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, है ना? हाँ, नाग, बीरबल ने गंभीरता से कहा। यह शायद एक नई शुरुआत है, हमें तैयार रहना होगा। सहसा आकाश से एक तेज चमक और गरज सुनाई दी और बादल अचानक फट गए। उनके बीच से एक विशाल आकृति निकली। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो एक शक्तिशाली जादूगर था जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था।
उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसके हाथों में एक तेज धधकती हुई छड़ी थी जो शैतानी ऊर्जा से भरी हुई थी। तुम लोग अभी भी जीते हुए समझ रहे हो? उस आकृति ने कर्कश आवाज में कहा। मैं हूं वो शक्ति जो तुमने नष्ट करने का सपना देखा था। अब तुम्हारा असली सामना मुझसे होगा। मैं वही जादू हूं जो तुम्हें और तुम्हारे जैसे तमाम नायक मुक्ति से दूर कर देगा। बीरबल और नाग को यह समझते देर न लगी कि जादूगरिन की आत्मा को एक और अंधेरे शक्तिशाली जादूगर ने कब्जा कर लिया था। यह न केवल उनके सामने एक नई चुनौती थी, बल्कि ये एक चुनौती थी जिसका सामना करना बीरबल और नाग दोनों के लिए आसान नहीं था। तुम्हारी ताकत को नष्ट कर देंगे हम, बीरबल ने दृढ़ आवाज में कहा। तुम्हारी जो भी योजनाएं हैं वे अब सफल नहीं होंगी। जादूगर ने हंसी के साथ जवाब दिया। तुम जितना भी चाहो संघर्ष करो। तुम्हारी मानसिक ताकत और नाग की शक्ति अब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारा अंत करीब है। इस बार बीरबल और नाग ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच का विश्वास और संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब वे इस अंतिम युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा देने के लिए तैयार थे। बीरबल ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को फिर से केंद्रित किया और नाग ने अपनी बढ़ी हुई शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया। दोनों एक साथ जादूगर के खिलाफ अंतिम हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी से एक घातक हमला किया, बीरबल ने तेजी से अपनी बुद्धि और नाग की शक्ति को एकजुट करते हुए एक नायक जैसा उत्तर दिया। उन्होंने अपने आभूषण का पूरा उपयोग किया और एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न की जो जादूगर की शक्ति को नष्ट करने लगी। अचानक वो अंधेरा और शैतानी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जादूगर की छड़ी से निकलने वाली हानिकारक लहरें अब बेअसर हो रही थी। एक आखिरी कोशिश के रूप में जादूगर ने अपनी पूरी ताकत से जादू को तेज किया, लेकिन बीरबल और नाग की संयुक्त शक्ति ने उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। जादूगर की छड़ी टूट गई और उसका अंधेरा रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अंत में जादूगर की कर्कश हंसी भी थम गई और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। जंगल में एक गहरी शांति छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बीरबल और नाग एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह संघर्ष उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था और वे अब विजयी थे। हमने ये किया, नाग ने कहा। हमने इसे खत्म कर दिया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। यह सिर्फ शुरुआत है, नाग। हर शक्ति का अंत होता है, लेकिन ये जंगल हमेशा हमसे चुनौती लेता रहेगा। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। जैसे ही वे जंगल के बाहर निकले, एक नई उम्मीद और शांति का एहसास हुआ। बीरबल और नाग ने मिलकर इस जंगल को एक नए अध्याय में प्रवेश दिलाया। अब यह जंगल केवल शक्ति और जादू से नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और साझेदारी से भी संरक्षित था। युद्ध की समाप्ति के बाद बीरबल और नाग के दिलों में एक गहरी शांति थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई चेतावनी भी थी। जैसे ही एक खतरा खत्म होता है, दूसरा खतरा हमेशा दरवाजे पर खड़ा होता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।